जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि संभावित युद्ध, हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और जागरूकता गाइड। जैसे कि आप लोग अभी हाल ही में सुन रहे होंगे मॉक ड्रिल। तो ये मॉक ड्रिल वो ही है कि संभावित अगर कोई युद्ध होता है आने वाले, जैसे भविष्य के अंदर कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध की स्थिति बन रही है, तो हमको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो उसके लिए मॉक ड्रिल हो रहा है। और अब जो केंद्र सरकार है उन्होंने अब इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, क्या क्या होगा देखते हैं। देखो, युद्धकालीन तैयारी, युद्ध के अंदर क्या क्या तैयारी करेंगे। थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ तो कि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। देखो क्या क्या करना है। हवाई हमला, सायरन बजते ही शांत रहे, तुरंत आश्रय ले। अगर सायरन बजेगा कल, जैसे कि नकली युद्ध की तैयारी होती है उस तरीके से आपको प्रैक्टिस सिर्फ वो नकली युद्ध की जैसी करा जाएगा यहाँ पे, कि प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको कि किस तरीके से बचाव करना। तो सायरन बजेगा, सायरन बजते ही आपको अफरा तफरी इधर उधर भागना नहीं है, शांत रहना है, तुरंत कहीं आश्रय लेना है, कहीं जहाँ भी जगह मिले सुरक्षित जगह, अपने शहर अपने गांव में चिन्हित सुरक्षित आश्रय स्थल पहले ही जानने की, वहाँ पे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाइयाँ, मास्क रख ले। सिटी टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखे। बिजली का मेन स्विच, गैस सिलेंडर बंद करना नहीं भूले। परिवार में सभी के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो तैयार रखे। परिवार मिलन स्थल पहले ही तय कर ले। अगर कोई बिछड़ जाता है, मानो आप कहीं और हो और आपके परिवार वाला कहीं और है, तो पहले ही आपको फ़ोन करके बता लो या फिर तय कर लो कि अपन लोग वहाँ मिलेंगे। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों का विशेष तैयारी अलग से करें। बहुमंजिला इमारतों के लिए विशेष दिशा निर्देश। सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट से बचे, बिजली जा सकती है। देखो, बिजली जा सकती है इसलिए लिफ्ट का प्रयोग ही नहीं करना आपको। हर फ्लोर पर निकासी मार्ग प्रदर्शित करें। खिड़कियों से दूर रहे, शीशे टूटने से चोट लग सकती है। जैसे कि कोई फायरिंग वगैरह हुई तो शीशा टूटा तो चोट लग सकती है उसकी वजह से। बाथरूम या कंक्रीट वाली दीवार के पास शरण ले। अंधेरे में मार्गदर्शन हेतु फॉस्फर स्ट्रिप या इमरजेंसी लाइटिंग लगाए। प्रत्येक फ्लोर पर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें। बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार करें, पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान पत्र सहित। सोसाइटी मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा के उपाय। सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड, सीसीटीवी अनिवार्य करें। इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म प्रणाली सक्रिय रखें। साप्ताहिक सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित करें, जो कि मॉक ड्रिल कल आयोजित हो रहा है उसी तरीके से मॉक ड्रिल आयोजित करें। लोगों को बताए, जागरूक करें कि किस प्रकार युद्ध में बचा जाए, क्या करना चाहिए। महिला और बच्चों के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम करें। पड़ोस में नाइबरहुड वॉच लागू करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम अलर्ट ग्रुप बनाए, गलत सूचना से बचे। डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को जोड़े। सायरन या धमाके की बात क्या करें। अगर इन केस अगर कभी भविष्य में युद्ध होता है और सायरन वगैरह बजता है तो क्या करें। तुरंत जमीन पर लेट जाए, सिर ढके, डीआरपी, कैवर, हेल्ड मुद्राएं बनाए। ड्रैप, कैवर और हेल्ड मुद्राएं बनाए। यदि घायल है, प्राथमिक उपचार करें, पास के केंद्र में जाए। अनजान वस्तु या विस्फोटक वस्तु को नहीं छुए। पुलिस को सूचित करें। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति या रेडियो अलर्ट सुने। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकले। पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना, पानी साथ रखें। मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार। बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए संवाद करें, उनसे बातें करें। हर समय सकारात्मक सोच रखें, संयम बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं सुरक्षित हूँ मैसेज एसएमएस या व्हाट्सएप से भेजें, कॉल से बचें। गंभीर स्थिति में भी संयम और नेतृत्व बनाए रखें, दूसरों को भी संभालें। सामूहिक जागरूकता अभियान कैसे चलाएं। सोसाइटी में सुरक्षा सप्ताह, जागरूक दिवस आयोजित करें। बच्चों की रंग भरने की प्रतियोगिता, युद्ध में सतर्कता थीम पर पड़ोस में इमरजेंसी वॉलंटियर ग्रुप बनाएं। हर घर में एक इमरजेंसी पोस्टर लगवाए। कदम दर कदम निर्देशों सहित सुरक्षित नागरिक सशक्त भारत स्लोगन पर जागरूकता रैली करें। उसके बाद में सरकारी मदद और सहयोग कैसे ले। एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, नागरिक रक्षा विभाग के संपर्क बनाए रखें।
निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड का पता और नंबर नोट करें। गंभीर स्थिति में 112 ऑल इन ने हेल्पलाइन पर कॉल करें। 112 नंबर पर कॉल करें। आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपदा राहत केंद्र या सामुदायिक बंकर का पता पहले से जानें। अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचना, अपना दस्तावेज या डिजिटल बैकअप जो है जेल ड्राइव एंड पेन ड्राइव में रखें। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम आने के लिए नगद राशि रखें। नगद राशि रखनी है आपको। सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करें। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनधिकृत ऐप लिंक से दूर रहे। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकृत करें। धार्मिक या जातीय मतभेदों को दरकिनार एकजुट रहे। ऐसे नहीं करना तू इस जाति का है, उस जाति का है तो ऐसे नहीं करना है, सबको एकजुट रहना है। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा बनाएं। पालतू जानवरों की आपात व्यवस्था भी रखें। महिलाओं के लिए सुरक्षा किट अनिवार्य रखें। बच्चों में राष्ट्र सेवा व साहस की भावना को विकसित करें। तो ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, आपको ध्यान रखना है मॉक ड्रिल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना होता है। अगर युद्ध की स्थिति हो जाए तो ये करना होता है। तो ये गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करना है अच्छे से, और जिनको नहीं पता है आसपास उनको भी बताना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि मॉक ड्रिल में क्या क्या करना होता है। युद्ध की अगर स्थिति बनती है तो कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।